हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैथ्स की इसमें वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं और अभी जो हमारी चल रही है वो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक टेस्ट करवा रहा हूँ जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो 7 क्वेश्चन का एक सेट है ये जो आज हम लोग करेंगे। इससे पहले भी मैं 2 ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज बना चुका हूँ। आप वीडियो अगर अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इसमें बाकी की वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर आपको ये सारी जितने भी टेस्ट हैं सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी की जो क्लासेस है जैसे 12th हो गया, 9th हो गया और 10th हो गया, उनकी भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट नंबर ये 3 है, थर्ड टेस्ट है इस सेशन का। 2025 और 26 का ये थर्ड टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ tan 19 पाई अपॉन में 3। tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से होगा, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से होगा। देखो 3 के नियर मतलब 19 के नियर बाय एक नंबर ऐसा देखिए जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 19 के नियर बाय 18 होता है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 19 को 18 पाई प्लस पाई अपॉन में 3। अब 3 को रखेंगे अलग अलग अपॉन में। 3 6 18 हो जाएगा और पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। और अब लगाएंगे हम इसमें क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। कैसे लगाएंगे देखिए, 6 पाई है। 6 पाई का मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, फिर यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है, फिर यहाँ 2 पाई होता है और ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो 0 से पाई यहाँ पर होगा, फिर 2 पाई यहाँ पर होगा, फिर 3 पाई यहाँ पर होगा, फिर 4 पाई यहाँ पर होगा, फिर 5 पाई यहाँ पर होगा, फिर 6 पाई यहाँ पर होगा। इसका मतलब 6 पाई का मतलब आप इसी लाइन पे आ जाओगे, जो ये 2 पाई की लाइन होती है इसी पे आ जाओगे आप 6 पाई करके। और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब हम होते हैं, मतलब पाई पे 2 पाई वाली लाइन पे जब हम होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करते हैं। तो 2 पाई पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। तो 10 का क्या रहेगा? 10 का 10 रहेगा। और 6 पाई में अगर हमने कुछ प्लस किया, प्लस का मतलब आपको एंगल को बढ़ाना है। आप घूम के आए 6 पाई करके यहाँ तक पहुंचे, अब आपको ऐड करना है। ऐड का मतलब आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ के आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बचा कितना? पाई अपॉन में 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो 10 पाई बाय 3 और 10 पाई बाय 3 की जो वैल्यू होती है, मतलब 1060 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3। तो √3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद इसमें 2 पार्ट थे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 - 7 cos 5x? सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक टर्म है 3 - 7 cos 5x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। देखिए cos की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम जानते हैं। cos की अगर हम बात करें cos x की, तो अगर हम cos 5x की बात करें, cos 5x में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। और जो cos की मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। ये cos की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, 1 और -1। तो अगर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो देखते हैं कि अब इसका मतलब 3 - 7 cos 5x के लिए भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या तो cos की वैल्यू cos 5x की वैल्यू 1 डालने पर मिलेगी या फिर cos 5x की वैल्यू -1 डालने पर मिलेगी। तो हम दोनों को डाल के देख लेते हैं कि कौन सा आ रहा है, कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा हो जाएगा वो मिनिमम। तो अगर हम cos 5x की जगह पे यहाँ पे एक बार 1 लें तो 3 - 7 cos 5x की जगह पे 1, तो 3 - 7 ये आएगा -4। और एक बार अगर माइनस में रहें तो 3 - 7 -1, तो 3 + 7 और ये आएगा 10। तो बड़ी वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 - 7 cos 5x इज 10। तो मैंने बहुत छोटे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको ये वाली बात बताई है कि आप cos 5x की वैल्यू बहुत आसानी से कैसे पता लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी। बाकी इसको करने के तरीके दूसरे भी होते हैं, पर मैंने बहुत इजी वे में बताया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि यार ऐसे कैसे हुआ, हमने तो मिनिमम वैल्यू डाली -1 और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ गई?
मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू लेने से आनी चाहिए थी, 1 लेने से आनी चाहिए थी, लेकिन एक चीज पे गौर करो, यहाँ पे cos 5x के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव क्या करेगा, इसे रिवर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जब मैक्सिमम डाल रहे हो तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और जब मिनिमम वैल्यू डाल रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैक्सिमम पे मैक्सिमम मिलती, मिनिमम पे मिनिमम मिल जाती। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ना इसमें हम एलएचएस लेते हैं, ना इसमें हम आरएचएस लेते हैं। इस क्वेश्चन की जो पहचान है वो ये है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जैसे यहाँ पे 3x है, 2x और x है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है, 3x है। अगर सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, और क्वेश्चन 10 में और कॉट में, केवल 10 और कॉट में, तब कैसे कर। तो देखिए, ना एलएचएस लेंगे ना आरएचएस लेंगे, हम सबसे बड़ा एंगल लेके चलेंगे tan 3x, और 3x को ब्रेक कर लेंगे, 3x को लिख सकते हैं x + 2x, और यहाँ पे फॉर्मूला खोल रहे हैं 10x + y का, या 10a + b का, कुछ भी बोलो। फॉर्मूला क्या होता है, 10a + b के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan 3x = 10x + tan 2x अपॉन 1 - 10x मल्टीप्लाई में tan 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखो tan 3x की मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ भी होगी, माइनस, और tan 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan 3x की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी और इस पूरे के साथ भी होगी। तो tan x, tan 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा tan 3x। ये बात समझना, देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो tan 3x की दोनों से मल्टीप्लाई करिए, एक बार 1 से करी और एक बार इन दोनों से। इक्वल टू में आ गया tan x + tan 2x। बस आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। इधर उधर शिफ्ट करना है और आपका आंसर आ चुका है। एक काम करते हैं, ये दोनों उठा के ले जाते हैं इस तरफ, और ये 10, ये जो मल्टीप्लाई में तीनों है, ये तीनों पूरी टर्म ले जाते हैं उस तरफ, क्योंकि प्रूफ करने में ये हमें प्लस में चाहिए। तो tan 3x, अगर वो दोनों इधर आए तो बनेगा माइनस का tan x माइनस का tan 2x, और ये पूरा चला जाएगा उधर, तो ये आएगा tan x, tan 2x और tan 3x। अब प्रूफ तो हो ही है, बस ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, या इसको हम थोड़ा पलट के लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे प्रूफ करने में बोला गया है हम वैसे ही आंसर छोड़ देते हैं। tan x, tan 2x, tan 3x इक्वल टू हो जाएगा tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x, ऐसे ही हम बोला गया था। तो हेंस प्रूफ, यही हमें आंसर प्रूफ करके लाना था, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो बस बहुत आसानी से हो जाता क्वेश्चन। पहचान क्या है, सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, और दो ही क्वेश्चन होते हैं, या तो tan वाला होगा या फिर cot वाला होगा, और कोई साइन कॉस वगैरह में नहीं हो पाता है। करना क्या है, ना एलएचएस लेना है ना आरएचएस लेना है। सबसे बड़ा एंगल 3x लिया, 3x को ब्रेक कर लिया x + 2x पे, यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला खोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस केवल अरेंज करना है, अरेंजमेंट करके आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। यहां पे हम cos स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए cos 2x का आप फॉर्मूला पढ़ते हो 2 cos स्क्वायर x - 1। यहां पे अगर मैं cos स्क्वायर x निकालूं तो 1 इधर आ जाएगा, तो 1 + cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। 2 अपॉन में आ जाएगा तो 1 + cos 2x अपॉन में आ जाएगा 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जो cos 2x का फॉर्मूला होता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, तो वहां से किसकी वैल्यू आ गई, cos स्क्वायर x की, उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, एलएचएस लेके चलते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इसे लिखेंगे 1 + cos 2x अपॉन में 2, प्लस यहाँ पर भी cos स्क्वायर है, इसे लिखेंगे 1 + cos 2 इंटू में x + पाई अपॉन में 3 अपॉन में 2। यहाँ पे भी cos स्क्वायर है, इसे लिखेंगे 1 + cos 2 इंटू में x - पाई अपॉन में 3 अपॉन में 2। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, आंसर आना चाहिए 3/2।
देखिए 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2 पाई अपॉन में 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस 2x माइनस 2 पाई अपॉन में 3, ये आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे 1 1 1 3 बार ऐड हो रहा था, 3 आ गया, और कॉस, इसको तो ऐसे ही रहने देते कॉस 2x, और ये बच गया cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन में 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन में 3, और इसमें लगा देंगे हम CD फॉर्मूला, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता क्या है, ये बता देता हूँ मैं आपको। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ 3 प्लस cos 2x, और यहाँ ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2 cos C प्लस D, तो 2x प्लस 2 पाई अपॉन में 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई अपॉन में 3 और अपॉन में 2, C प्लस D अपॉन 2, C में ये वाला एंगल, D में ये वाला एंगल, ऐसे फिर मल्टीप्लाई में cos C माइनस D, तो 2x प्लस 2 पाई अपॉन में 3 माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 2 पाई अपॉन में 3 और पूरे के अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 पाई बाई 3 माइनस का 2 पाई बाई 3 प्लस का कट गया, 2x माइनस का 2x प्लस का ये भी कट गया, तो कितना आ गया हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos, 2 और 2 4, 4 का आधा कर दिया था 2x, यहाँ पे आएगा 2 और 2 4, 4 का भी आधा कर दिया था 2 पाई अपॉन 3 रह जाएगा, सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे देखिए 2 पाई और 2 पाई ऐड होगा तो 4 पाई अपॉन 3, 4 पाई को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रह जाएगा 2 पाई तो रह जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 3। और अब इसको कर देंगे हम किससे, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व, 2 पाई अपॉन 3 को, इसमें क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिए क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x cos 2 पाई बाई 3 में क्या करेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, हाफ 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और यहां आएगा अलग अलग अपॉन में करने पर पाई माइनस पाई अपॉन 3, पाई पे अब क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर, तो 3 प्लस cos 2x 2 cos 2x, पाई पे चेंज होता नहीं है तो cos करेगा cos, पाई का मतलब आप हो 0 पाई बाई 2 और पाई मतलब आप हो यहाँ पर इस जगह पर, तो चेंज तो करना नहीं है। पाई में अगर माइनस किया तो यहाँ से उल्टा जाएंगे, रिवर्स जाएंगे, रिवर्स का मतलब कहाँ पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और पाई अपॉन 3, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 3, ये हो गया cos 2x, और ये माइनस इसके साथ मिलेगा माइनस बना देगा तो 2 cos 2x, और cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ गया हाफ 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, और इस cos 2x से cos 2x भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा कितना रह गया, बस केवल 3 बचा, और अपॉन में तो 2 है ही, तो 3/2, और शायद यही लाना आंसर, LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। देखिए जरा 3/2 ही लाना था, मैं जो आंसर लेके आना था, हाँ इक्वल टू में कितना आना था इसका 3/2 लेके आना था, तो क्या किया, एक तो cos स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला खोला 1 प्लस cos 2x/2, तो जब cos स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला खोला तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये चीज आ गई, फिर इसमें cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और उसके बाद एक बार लगा इसमें क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, जब 2 पाई बाई 3 आ गया तो फिर लगा इसमें क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी का नहीं, LHS लेते हैं। LHS में हमारे पास है sec 8 थीटा -1 अपॉन में sec 4 थीटा -1,
और आंसर क्या लेके आना है, tan 8 थीटा अपन में tan 2 थीटा, ये हमें लेके। तो देखिए sec 8 थीटा को लिख सकते हैं 1 अपन में cos 8 थीटा माइनस 1। sec 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 अपन में cos 4 थीटा माइनस 1। sec को लिख लिया 1 अपन cos। अब इसका लेंगे एलसीएम, तो cos 8 थीटा एलसीएम आएगा, बचेगा 1 माइनस cos 8 थीटा, अपॉन में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो cos 4 थीटा आएगा एलसीएम, बचेगा 1 माइनस cos 4 थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो cos 4 थीटा और 1 माइनस cos 4 थीटा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले। तो पहले तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस का, इसमें ऐसा फॉर्मूला खोलेंगे जिससे कि 1 कट जाए, या अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना इसका। देखो कैसे, cos 2a के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक और होता है 1, ये तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर है, मैं यहाँ फॉर्मूला दिखाता हूँ पहले आपको। और एक cos 2a का ये फॉर्मूला भी होता है क्या, कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां से देखिए, अगर मैं 2 साइन स्क्वायर को इधर भेजूं तो प्लस का हो जाएगा, ये cos 2a को उधर भेजूंगा तो 1 माइनस cos 2a हो जाएगा। और अब अगर यहाँ, तो ये देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a। तो ऐसे करके वही हाफ एंगल का फॉर्मूला है, तो थोड़ा छोटा करने के लिए आप 1 माइनस cos 2a में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 2 साइन स्क्वायर a, बस एंगल को आधा करना है। ऐसे अगर ये 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2a का देखो फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हम 1 प्लस cos 2a के लिए फॉर्मूला बनाएं तो वो बनेगा 2 cos स्क्वायर। ये फॉर्मूले ऐसे यूज करें, ठीक है ना। बाकी साइन 2a का फॉर्मूला तो होता ही है, साइन 2a का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos a, ये तो होता ही है फॉर्मूला, तो यूज करते हैं अब इसमें। इन फॉर्मूलों को हम यूज करते हैं, हमें इसकी 1 माइनस वाले की जरूरत पड़ रही है, प्लस की तो जरूरत पड़ नहीं रही, तो चलो यूज करते हैं। 1 माइनस cos 8 थीटा है, तो अगर मैं इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a का 2 साइन स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का आधा करेंगे तो 4 थीटा अपॉन में cos 8 थीटा cos 4 थीटा, और इसमें भी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का आधा करेंगे तो 4 थीटा है, तो उसका आधा होकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर a, आधा हो जाता है एंगल का, 2 आएगा साइन स्क्वायर का, और जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। 2 आया साइन स्क्वायर आया और 4 थीटा का 2 थीटा हो गया, 2 आया साइन स्क्वायर आया और 8 थीटा का हाफ हो गया, कितना रह गया, 4 थीटा रह गया। अब देखते हैं क्या लेके आना है, हमें लेके आना है कि tan 8 थीटा और tan 2 थीटा, मतलब एंगल में यहाँ 8 थीटा और 2 थीटा हमें बनाना है, 8 थीटा और 2 थीटा, ये 2 थीटा तो चलो आ गया, ये 8 थीटा भी आ गया, ये ऊपर 4 थीटा फालतू है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो साइन की पावर स्क्वायर है इसको साइन 4 थीटा को 2 बार लिख लेते हैं, एक साइन थीटा कर दिया मैंने, 4 थीटा कर दिया लास्ट में, आखिरी में भेज दिया, 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, और एक और साइन 4 थीटा तो से लास्ट में देते हैं, स्क्वायर थे ना, 2 थे, एक पहले लिख लिया एक लास्ट में, मल्टीप्लाई में तो कहीं भी लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं, इसकी तो हमें जरूरत है, 8 थीटा की जरूरत हमें है। इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, दोनों साइन स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं, हाँ साइन 2 थीटा लिख लेते हैं। अब देखिए ये तो बन गया फॉर्मूला, फिर दोबारा 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, वही 2 साइन a इंटू कॉस a साइन 2a, एंगल का डबल हो जाता है, तो 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा किसका हो जाएगा, साइन 2 इंटू 4 थीटा हो जाएगा, एंगल का डबल। और यहाँ 4 थीटा की हमें जरूरत नहीं है, फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, इस साइन 4 थीटा में हाफ एंगल फॉर्मूला खुला, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, यहाँ पर हाफ एंगल खुला हुआ था उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो 4 थीटा का कितना हो गया, 4 थीटा का हो जाएगा भी 8 थीटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके अपॉन में cos 8 थीटा, और यहाँ पे रहने देते हैं इसको ऐसे, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा,
कॉस नहीं है, ये साइन है, साइन 2 थीटा। अब एक साइन 2 थीटा से तो एक साइन 2 थीटा ये कट गया, इसके अलावा 2 से ये 2 भी कट गया, और देखो क्या क्या बना यहाँ पर, ये जो है मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा साइन 8 थीटा, ठीक है चलो ये आ गया, अपॉन में है कॉस 8 थीटा, चलो ये भी आ गया, यहां पर बचा कॉस 2 थीटा, चलो ये भी अच्छी बात है, हमें 2 थीटा चाहिए था, साइन 2 थीटा आ गया, ये भी हमें चाहिए, हो ही गया क्वेश्चन। साइन 8 थीटा अपन कॉस 8 थीटा को लिख सकते हैं tan 8 थीटा, कॉस 2 थीटा अपन साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉट 2 थीटा। देखते हैं क्या यही लाना था, क्या यही आंसर लेके आना था हमें या कुछ अलग था हमारा आंसर? tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा, अपॉन में tan 2 थीटा चाहिए, ओहो हमने कॉट में कर दिया, नहीं इसे tan में कन्वर्ट करते हो कर लेंगे, बड़े आराम से कर सकते हैं, tan 2 थीटा कॉट 2 थीटा को हम 1 अपॉन tan 2 थीटा तो लिख ही सकते हैं, तो बस आ गया आंसर tan 8 थीटा अपॉन में tan 2 थीटा। तो यही हमें प्रूफ करके लाना था, LHS इक्वल टू किसका आ गया, R इक्वल आ गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन हाफ एंगल फॉर्मूले से ये होना था, पूरे में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा, कहीं पे हमने देख लीजिए दोबारा, देखो शुरू से हाफ एंगल फॉर्म लग रहा है, पहले से साइन सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस 8 थीटा जो आया था उसको लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर को 2 बार तोड़ दिया, साइन 4 थीटा और एक लास्ट में साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला बन रहा है साइन 8 थीटा का, तो ये कितना बन गया साइन 8 थीटा, और यहाँ साइन 4 थीटा में फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, फिर जो कैंसिल होगा कैंसिल किया, ये फॉर्मूले बन गए, बस हो ही गया था फिर तो, कॉस 2 थीटा है उसे 1 अपॉन 10 लिख लिया और आंसर हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आएगा ही आएगा, फर्स्ट में तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जाम में ये मिल जाएगा, क्वेश्चन आते ही आता है, टीचर्स देते ही देते हैं इस क्वेश्चन। आपके पास cos x की वैल्यू दे रखी है 3/5 और ये आपको बता रखा है कि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है, यहाँ लाई कर रहा है x, मतलब x की जो वैल्यू है वो 270 डिग्री से ले करके 360 डिग्री के बीच में। सबसे पहला काम था तो भाई काम करो x/2 का पता लगाओ कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बाद में अक्सर ये चीजें छूट जाती है, नहीं करते हैं इसलिए गलती हो जाती है, सबसे पहले x/2 का पता लगा लेते हैं। क्वेश्चन में हमें x/2 का निकालने ही वैल्यू, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस माइनस साइन लगाने पड़ेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हमें x/2 का पता लगाना है तो ये आ जाएगा 135, ये हो जाएगा x/2, ये आ जाएगा 180, तो यहां से पता चला कि x/2 की वैल्यू 135 से ज्यादा, 135 यहां पर होगा, 135 और 180 के बीच में है, तो बिल्कुल क्लियर साफ पता चल रहा है कि x/2 लाई करेगा कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, x/2 लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। चलिए इसका मतलब जो sin x/2 की वैल्यू आएगी वो प्लस में होगी, जो cos x/2 की वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, जो tan x/2 की वैल्यू होगी वो भी माइनस में आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए अब यहां से कैसे करना है cos x से, फिर वही उसी हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, हम जानते हैं cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, उसी हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज करें तो cos x के लिए हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर ये अच्छा 2x के लिए लिख दिया, 2x के लिए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x/2, लेकिन हम कर रहे हैं x के लिए ना, अगर हम cos x के लिए कर रहे हैं तब लिखेंगे x/2, 2x के लिए लिखता तो क्या लिखता है x लिखते हैं। अभी cos x के लिए हाफ एंगल फॉर्म लगा रहे हैं तो 2 cos स्क्वायर x/2 -1, cos x की वैल्यू ले लेते हैं 3/5, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये 1 इधर के प्लस हो जाएगा, 3/5 + 1, 2 cos स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लेंगे 5 आएगा, 3 + 5 होगा, और ये 2 भी अपॉन में ही भेज देना, 2 cos स्क्वायर x/2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 8 अपॉन में 5 × 2 = cos स्क्वायर x/2,
2 से कैंसिल होगा, 4 आएगा, तो यहाँ से cos x अपॉन 2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 4 अपॉन में 5। तो 4 का अंडर रूट हो जाता है 2, तो इस तरीके से cos x अपॉन 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन में अंडर रूट 5। जनरली हम रूट 5 नीचे नहीं छोड़ते हैं, रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम रूट 5 से रैशनलाइज कर लेते हैं। चलो इसको, तो इस तरीके से हमारे पास cos x बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 5। लिखा नहीं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 5। ये आ गई cos x बाई 2 की वैल्यू। ठीक है ना, अभी क्वाड्रेंट वाली बात भी करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं। ये तो आ गई हमारे पास cos x बाई 2 की वैल्यू। अब निकालते हैं sin x बाई 2 की वैल्यू। फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला, cos x का दूसरा हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। फिर यहां पर वैल्यू डाल देते हैं। cos x की वैल्यू कितनी थी, 3 अपॉन 5, तो cos x की वैल्यू 3 अपॉन 5 डाल देते हैं यहाँ पर। यहाँ से sin x बाई 2 की वैल्यू आएगी, cos x की वैल्यू 3 अपॉन 5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। ये इधर आके ऐड होगा तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, 1 माइनस 3 अपॉन 5, तो 2 अपॉन में ही चला जाएगा, 2 को अपॉन में भी भेज देते हैं। 2 अगर अपॉन में जाएगा तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5, तो 5 माइनस 3, और जो 2 था वो यहाँ नीचे भेज दिया, तो साइन स्क्वायर x अपॉन 2, 5 में से 3 गया तो 2 अपॉन में 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, तो साइन x अपॉन 2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई अंडर रूट 1 अपॉन 5। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहेगा, 5 का अंडर रूट हो नहीं सकता। फिर वही बात, नीचे रूट छोड़ेंगे नहीं, तो इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो साइन x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 अपॉन में 5। अब हमें निकालना है tan x बाई 2, तो साइन x बाई 2 हमारे पास है, cos x बाई 2 हमारे पास है, तो tan x बाई 2 तो बहुत आसान है निकालना। फिर अगर साइन cos दोनों हमारे पास है तो tan x बाई 2 कैसे निकालेंगे, tan x बाई 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन x बाई 2 को डिवाइड कर देंगे cos x बाई 2 से। साइन x बाई 2 की वैल्यू है रूट 5 अपॉन 5, रूट 5 अपॉन 5। cos x बाई 2 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, cos x बाई 2 वैल्यू थी 2 रूट 5 अपॉन में 5, 2 रूट 5 अपॉन में 5। इससे ये पूरा पूरा ही कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इस सारी वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन x बाई 2 आ गया, tan x बाई 2 आ गया, cos x बाई 2 भी आ गया। लेकिन ये बात हमें पता है कि x बाई 2 जो था लाई कर रहा था कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब साइन तो होगा पॉजिटिव, लेकिन cos और tan ये दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो तो होगी प्लस में, साइन की वैल्यू तो होगी प्लस में, साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 की जो वैल्यू होगी ये तो होगी प्लस में, cos x बाई 2 की जो वैल्यू होगी ये होगी माइनस में, और tan x बाई 2 की जो वैल्यू होगी ये भी होगी माइनस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा, cos और tan दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और ये हमारा आंसर है। इसलिए मैं कह रहा था कि x बाई 2 का पहले ही पता लगा लो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि अगर आपने उसका नहीं पता लगाया तो इनकी वैल्यूज अगर आपने सारी पॉजिटिव लिख दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो x बाई 2 का पता लगाना जरूरी है कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए 6th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास देखो सारे के सारे टर्म cos हैं और एंगल डबल होता जा रहा है। यहाँ पाई बाई 5, यहाँ 2 पाई बाई 5, फिर 4 पाई बाई 5, फिर 8 पाई बाई 5, एंगल क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। तो इसकी एक खास ट्रिक होती है, कैसे करते हैं, LHS लेके चलेंगे, इसको 2 सबसे छोटा एंगल लेंगे पाई बाई 5, 2 साइन पाई बाई 5 से डिवाइड और 2 साइन पाई बाई 5 से मल्टीप्लाई। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसान, बस इसकी ट्रिक ध्यान रखनी है, करना कैसे है। पहले तो पहचान होनी चाहिए क्वेश्चन की, सारे के सारे कॉस होंगे और एंगल लगातार क्या होते जा रहे होंगे, डबल होते जा रहे होंगे उन क्वेश्चंस में। सबसे छोटे एंगल से शुरुआत करेंगे, cos पाई अपॉन 5, cos 2 पाई अपॉन 5, cos 4 पाई अपॉन 5, cos 8 पाई अपॉन में 5। इतना जो ये है, ये वाला ये फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका साइन 2a का, साइन 2a का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो 2 साइन पाई अपॉन 5 और ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 पाई बाई 5 ही हो जाएगा, डबल ही तो करना है, पाई बाई 5 का डबल किया तो कितना आ गया 2 पाई बाई 5।
कॉस 2π/5, कॉस 4π/5, कॉस 8π/5। फिर दोबारा वही काम फिर से करेंगे, फिर दोबारा 2 से डिवाइड, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई, ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। 2 sin 2π/5 है, cos 2π/5 है, तो फिर sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। एंगल को डबल करेंगे, 2π/5 को डबल करेंगे तो 4π/5 आ जाएगा। नीचे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 sin π/5, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin 2 को डबल करेंगे तो 4π/5। मल्टीप्लाई में है cos 4π/5 और cos 8π/5। ये 5 है, गलती से 2 लिख दिया है, ये है 5, 2 नहीं है, ये 5 है। फिर इसमें दोबारा वही काम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर से फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ये फिर से फॉर्मूला बन गया। फिर 8 का डबल होगा, 4 का डबल होगा, 4 का डबल होगा तो कितना जाएगा 8। ये 2 4 टू जाओ जाएगा 8 sin π/5, और ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, sin 4 को डबल करेंगे तो 8 π/5 और cos 8 π/5। और इसको फिर से करेंगे एक बार और, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और फिर से बनेगा ये फॉर्मूला एक बार और। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक पैटर्न चलता रहता है, वही सिमेट्री 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 सेम ही चलता रहता है, बस वो आपको हर बार क्या चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, और हर बार फॉर्मूला क्या बन रहा है, sin 2 का। फिर 8 2 जाएगा 16, 8 2 जाएगा 16 sin π/5, और ये हो जाएगा साइन, फिर 8 का डबल करेंगे तो 16 π/5, 16 π/5। चलिए अब इसमें लगाएंगे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, अब इसमें लगाएंगे क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। 16 sin π/5 और साइन 16 को लिख सकते हैं हम लोग 15 π + π अपॉन में 5, फिर अलग अलग अपॉन में रख लो। 16 sin π/5 साइन, ये अलग अलग अपॉन में आएगा तो 3 π + π/5। अब 3 π पे लगाओ क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, 3 π, देखिए पाई, फिर ये 2 π, फिर ये 3 π। 3 π का मतलब आप यहाँ पर आओगे इस जगह पे, भाई 0 से लोगे, 0 पहले पाई करके यहाँ, फिर 2 π करके यहाँ, फिर घूम के आएंगे तो 3 π करके यहाँ। चेंज तो होता नहीं है, 3 π पे तो चेंज तो करेंगे नहीं क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। तो 16 sin π/5 चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, और 3 π में अगर प्लस किया तो क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो बचा कितना, π/5, माइनस के साइन π/5 से साइन π/5 कर जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो माइनस और ये मिलके बन जाएगा माइनस का 1/16, और यही लाना था। अच्छा मैंने क्वेश्चन में शायद यहाँ पर माइनस नहीं लगा रखा है, तो वो गलती से नहीं लगा है, वो गलती से नहीं लगा है, इसके आंसर में यहाँ पर माइनस भी होगा, आंसर में यहाँ पर एक माइनस भी रहेगा, तो माइनस आता है। तो पूरा क्वेश्चन पैटर्न ध्यान रखना बस, केवल क्वेश्चन का क्या है, सब जगह कॉस और एंगल क्या होते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। शुरुआत कैसे करनी है, 2 साइन और जो सबसे छोटा एंगल है उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है, बस उसके बाद तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, और हर बार sin 2a का फॉर्मूला तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर दें, इस सेट का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हाफ एंगल और cos 3x के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। LHS लिखते हैं, LHS में है cos 6x। देखिए प्रूफ करने में हमें यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए, तो cos का हाफ एंगल का ऐसा फॉर्मूला खोलो जिसमें माइनस बना होता है, तो ऐसा फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर, एंगल का आधा करा तो 3x - 1। cos 3x का फॉर्मूला होता है 2, नहीं अभी मत लगाते हैं, पहले बाहर लिख लेते हैं। तो cos 3x का होल स्क्वायर बाहर लिख लिया, -1। अब लगाते हैं cos 3x का फॉर्मूला, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x का होल स्क्वायर -1। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहा था, तो उन्होंने cos 3x का फॉर्मूला उल्टा लगा रखा था, मतलब 3 cos x - 4 cos क्यूब x लिख दिया था, होल स्क्वायर था तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो चीज गलत होगी, फॉर्मूला गलत है वो। बस अब आपको यहाँ पे होल स्क्वायर, अब कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। a - b के होल स्क्वायर से करेंगे तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर हो गया, -2ab, तो 2 इंटू में 4 cos क्यूब x इंटू में 3 cos x,
और -1। तो ये जगह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 cos की पावर 6x, 9 cos की पावर 2x, 4 to 8 to 24 cos की पावर 4x -1। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 32 cos की पावर 6x, 9 to 18 cos की पावर 2x, 48 cos की पावर 4x और -1। आंसर तो आ ही गया, बस देखते हैं क्या पहले लिखा है क्या बाद में लिखा है, उस हिसाब से हम भी लिख लेते हैं। पहले पावर 6 है, फिर पावर 4 है, फिर पावर 2 है। बस डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए पावर, हम भी ऐसे ही रख लेते हैं। तो 32 cos की पावर 6x, फिर -48 cos की पावर 4x, फिर +18 cos की पावर 2x और -1। यही हमें प्रूफ करके लाना था। LHS = RHS। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बाय बेटा।